हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं आरबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स की हमारी जो विविध प्रश्नावली नंबर 5 चल रही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, यदि यहाँ कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स ए बी सी कुछ भी मैट्रिक्स है, और यहाँ हमारे पास गुणा में लिखा है एक्स। एक्स यहाँ पर एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और बराबर में ये वाला तीसरा मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में देखिए मैं क्या करता हूँ, किस प्रकार से इसको हल करेंगे। यहाँ पर है, यहाँ देखिए 1 3 माइनस का 4 माइनस का 2, ये वाला मैंने लिख दिया। इस x की जगह मैं मान लेता हूँ मैट्रिक्स x जो है वो इस प्रकार का है, यहाँ a b c और d। यहाँ ये वाला 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये वाला भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो इसका भी ऑर्डर यानी इसकी भी कोटि सेम यही होगी। बराबर में मेरे पास में ये आ जाएगा माइनस का 16 माइनस का 6 प्लस का 7 और ये वाला 2। इस प्रकार से हमारे पास ये वाला आ गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स जो है यहाँ दोनों गुणा के अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। इन दोनों को गुणा करने के बाद में 1 इंटू ए यानी हमारे पास आएगा ए, 4 इंटू सी तो माइनस का 4c आ गया। अब 1 इंटू बी ये मेरे पास में आ गया b, और आ गया मेरे पास इन किसका है माइनस का -4 इंटू डी माइनस का 4d आ गया। अब हमें क्या करना है, इस सेकंड वाली रो को इन दोनों से गुणा करना है। 3 इंटू ए यानी मेरे पास आ गया 3a माइनस 2 इंटू सी आ गया 2c। 3 इंटू बी मेरे पास आ गया 3b माइनस 2 इंटू डी ये आ गया 2d। यहाँ तक हमारे पास में वैल्यू जो है वो आ चुकी है। इसके बराबर में हमारे पास में एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है, ये माइनस का 16 ये माइनस का 6 7 एंड 2। यह दोनों मैट्रिक्स हमारे पास में एक दूसरे के बराबर है। दोनों मैट्रिक्स या दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर कब होते हैं, जब पहले मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव दूसरे मैट्रिक्स के संगत प्रत्येक अवयव के बराबर हो। इन दोनों के संगत अवयवों की तुलना कर देते हैं। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी तुलना मुझे करनी है इसके फर्स्ट एलिमेंट से, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास में लिखा गया है इस प्रकार का, a माइनस का 4c इज इक्वल टू किसके बराबर है, -16 के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस का 16। ये वाला जो मेरे पास में लिखा है यहाँ इस रूप में लिखा गया है कि 3a माइनस 2c इज इक्वल टू, ये बराबर आ जाएगा मेरे पास में कितना 7। इन दोनों को मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2। मेरे पास फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आ चुकी है। इसी प्रकार से यहाँ इन दोनों से मेरे पास में थर्ड और फोर्थ इक्वेशन भी आ जाएगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ b माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस का 6, और यहाँ लिखा हुआ है 3b माइनस का 2d इज इक्वल टू 2। ये वाला जो है इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और यह वाली जो है इक्वेशन नंबर 4। इस प्रकार से हमारे पास में 4 इक्वेशन यानी 4 समीकरणें आई है। 4 समीकरणों में से ये वाली जो दोनों समीकरण ए और सी के रूप में है, ये वाली बी और डी के रूप में। इन दोनों को हल करके मुझे किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ए और सी की। सेम इसी प्रकार से यहाँ बी और डी की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखिए मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से बात करता हूँ। अगर इन दोनों समीकरणों से मुझे वैल्यू निकालनी है ए और सी की, अगर ए और सी की मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करूं, चाहे विलोपन विधि का प्रयोग करूं, किसी भी विधि से मैं यहाँ से ए और सी की वैल्यू निकाल सकता हूं। मेरे पास में मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू यहाँ 4 टाइम्स सी है, 4 बार सी लिखा हुआ है। यहाँ जो सी है ये 2 टाइम में लिखा हुआ है। या तो आप इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 से गुणा करो ताकि इनके अंदर सी जो है हमारे पास जो वेरिएबल सी लिखा हुआ है उसके कोफिशिएंट समान हो जाएंगे। दूसरा तरीका यह है, आप इक्वेशन फर्स्ट को 3 से इंटू कर दो, यह भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3a हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणा 2। समीकरण 1 तो मेरे पास में सेम जैसी है, सेम टू सेम लिखनी है मुझे, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं है।
समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 उसको मुझे 2 से इंटू करना है। 3 इंटू 2 मेरे पास यहाँ हो जाएगा 6a, यहाँ माइनस का चिन्ह है पहले से, 2 और 2 यहाँ मेरे पास में कैसा हो जाएगा 4। c इज इक्वल टू 7 इंटू 2 ये हो गया मेरे पास में 14। दोनों ही माइनस के हैं। अब जैसे ही एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटाई जाती है तो नीचे वाली इक्वेशन के हमेशा चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार का हो गया, ये प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का 6 और प्लस का 1, तो यहाँ मेरे पास माइनस का 5a बचेगा इज इक्वल टू, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, जब दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो मेरे पास माइनस का 30 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से a बराबर 30/5 इज इक्वल टू 6। ये a का मान हमारे पास आ चुका है। अब a का जो मान आया हमारे पास में, उस a के मान को a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दो। जो छोटी समीकरण आपको लगे उस समीकरण में रख देना। a की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। a की जगह मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 4c इज इक्वल टू माइनस का 16। अब देखिए ये मेरे पास 4c लिखा हुआ है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ माइनस का 4c इज इक्वल टू, ये माइनस का मेरे पास में 6 लिखा है, इस माइनस 6 को मैं आगे भेज देता हूँ। ये माइनस, ये प्लस का है, यहाँ पर आगे जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 16 माइनस का 6। अब इन दोनों से हमारे पास देखिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा, माइनस 22 भी आ गया। माइनस 22 इधर क्या लिखा है 4c, तो ये माइनस है तो माइनस कैंसिल आउट हो गया और यहाँ बच गया c इज इक्वल टू 22/4। इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, दोनों को छोटा ही वैल्यू बना देते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया 11/2। ये a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इसी प्रकार से हमारे पास में दो समीकरण और बची हुई है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों की सहायता से मुझे a और b और d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसमें 4 टाइम d लिखा है, इसमें 2 टाइम d लिखा है। या तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 को 3 से इंटू कर दो या इक्वेशन नंबर 4 को 2 से डिवाइड कर दो। सेम यही वाला मेथड में काम में ले लेता हूँ। यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ समीकरण 3 यानी इक्वेशन 3 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 जो है वो एज इट इज आएगी जिस रूप में हमारे पास में लिखी गई है, b माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस का 6। और जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको मुझे 2 से इंटू करना है, 2 इंटू 3, यहाँ मेरे पास में हो गया 6b, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ हो जाएगा 4 टाइम d इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो गया। अब देखिए ये वाला प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का, ये तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस का 1 है, ये प्लस माइनस का 6 है, तो माइनस का 5b इज इक्वल टू, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस का 10 बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होने के बाद b इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ये जो b की वैल्यू आई है, इस b की वैल्यू को चाहे समीकरण 3 में रखो चाहे समीकरण 4 में, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास में d की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ d का मान समीकरण 3 में पुट करने पर, रखने पर, b की जगह में लिख देता हूँ 2 माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस का 6। तो ये माइनस का 6 है, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ये हो जाएगा प्लस का, तो 6 और 2 मिलकर के 8 हो जाएंगे और ये जो मेरे पास माइनस का 4d है ये आगे जाएगा तो प्लस का 4d हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में देखिए d बराबर 4 से डिवाइड कर देंगे किसको, 8 को, 8/4 यानी ये हो गया 2। मेरे पास a की वैल्यू आई है 6, b की वैल्यू आई है 2, c की वैल्यू 11/2 और d की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने a b c d किसको माना था, ये था हमारे पास मैट्रिक्स x, यानी इसलिए हमारे पास जो मैट्रिक्स x आएगा वह मैट्रिक्स x क्या बनेगा वो देखिए। a की वैल्यू मेरे पास में 6, b की जगह में लिख सकता हूँ यहाँ पर 2, c की जगह में लिखूंगा 11/2, c की वैल्यू क्या 11/2 और ये वाली d की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से ये हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 19 है
ये इस प्रकार कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो हमारे इस एक्सरसाइज का या इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का पूरी प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। देखिए किस प्रकार का हमारे प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिया गया है कि यह क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में इस प्रकार का दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल है, यानी इन्फिनिट सॉल्यूशन है, तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। और ये हमारे पास 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था कि अनंत हल होते कब हैं। अनंत हल होते हैं कि यदि डेल की जो वैल्यू है वह बराबर होनी चाहिए किसके, 0 के। इसी के साथ और कौन सी कंडीशन देखी थी कि हमारे पास में डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, इनकी भी वैल्यू जो है वो इन सब की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर। यदि डेल बराबर 0, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड इन सभी की वैल्यू 0 हो तो उस समीकरण निकाय के अनंत हल होते हैं, इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं। आप इनको डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड को आप इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, D1, D2, D3, या फिर कई जगह सब इस प्रकार से भी आपको दर्शाया हुआ मिलेगा, डेल 1, डेल 2 या डेल 3। बात सेम ही है। ये होते क्या है, किस प्रकार से इनकी वैल्यू निकाली जाएगी। तो देखिए हमें यह पता होना चाहिए कि यदि इन सब की वैल्यू 0 के बराबर हो तब हमारे पास जो समीकरण निकाय है उसके अनंत हल विद्यमान होते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं यदि डेल बराबर 0 है तो। अब डेल होता क्या है, डेल होता है हमारे पास में जो वेरिएबल दिए हुए हैं, जो अचर मान दिए गए एक्स, वाई और जेड, इन तीनों के जो गुणनफल है, जो गुणा के रूप में संख्या लिखी गई है। देखिए कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास में 2 लिखा है, वाई का यहाँ पर 1 लिखा है और जेड का ए लिखा गया है। सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास में यहाँ पर बी लिखा गया है, यहाँ माइनस का 2 लिखा गया है और यहाँ पर जेड। थर्ड जो इक्वेशन है यहाँ पर मेरे पास 5 लिखा गया है, यहाँ पर माइनस का 5 लिखा और यहाँ पर 1, यहाँ सॉरी जेड लिख दिया, यहाँ ओनली 1 आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू मुझे 0 के बराबर दी गई है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आएगा ये 2 इंटू -2 इंटू 1 यानी माइनस का 2, 5 इंटू 1 ये हो गया मेरे पास प्लस का 5, माइनस ये वाला 1 इंटू b इंटू 1 यानी b माइनस 5 इंटू 1 ये हो गया 5, प्लस a इंटू 5 इंटू b तो माइनस का 5b माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 और ये हो गया, यहाँ माइनस का था यहाँ प्लस का हो गया, बराबर में मेरे पास 0 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा माइनस का 2 और प्लस का 5 मेरे पास बचेगा प्लस का 3, 3 इंटू 2 ये हो गया प्लस का 6, यहाँ 1 इंटू बी ये हो गया माइनस का b, 5 इंटू 1 5 बचेगा मेरे पास में, ये माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर 5b है माइनस का, इसको a से गुणा करोगे तो माइनस का 5 टाइम a b, a को 10 से गुणा करोगे 10 से गुणा करोगे तो 10 a इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये a जो इसको सबसे पहले लिख देता हूँ 10a, ये वाला माइनस का b, ये वाला माइनस का 5ab। इसके अलावा मेरे पास ये बच गया 5, ये बच गया 6, 5 और 6 दोनों को ऐड किया जाता है 11 हो जाएगा, इधर 11 प्लस का आगे जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 11। इस पूरी लाइन को मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मेरे पास पहली समीकरण आ चुकी है। इसी के साथ अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है डेल एक्स की, डेल वाई की और डेल जेड की। इन तीनों की वैल्यू भी हमारे पास में 0 के बराबर है, हमें पता है। इस इक्वेशन में देखिए मेरे पास एक तो a दिया हुआ है, एक b दिया हुआ है, a और b के अलावा तीसरा कोई भी हमारे पास में अचर नहीं दिया हुआ है। हमारे पास 2 अचर है तो इनको हल करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन चाहिए, तो इसलिए एक इक्वेशन तो हमारे पास आ चुकी है। दूसरी समीकरण प्राप्त करने के लिए इन तीनों में से किसी भी एक को आप ऐसा कर दो, वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या तो डेल एक्स की या डेल वाई की या डेल जेड, तीनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, वहां से आ जाएगी समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। इन दोनों से आपके एक्स और वाई की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए किस प्रकार से डेल एक्स को मैं बराबर रख देता हूं। डेल एक्स क्या बनेगा,
x का मतलब है यहाँ 1 लिखो या d1 लिखो, कुछ भी लिखो, x का मतलब है x के जो कोफिशिएंट है वो नहीं लिखने हैं, यानी ये वाला नहीं लिखना। इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये जो हमारे पास 3 इक्वेशन है इन तीनों के अचर मान यानी कांस्टेंट वैल्यू ये मैंने लिख दिए, ये माइनस का 2, ये वाली दोनों सेम टू सेम लिख देंगे। ये मेरे पास में देखिए जो y और z के जो कोफिशिएंट है मेरे पास में वो हमने लिख दिए। अगर आप यहाँ पर डेल y निकालते हैं तो इसके अंदर ये वाला लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। ये जो मिडिल टर्म है जो y का कोफिशिएंट है इनकी जगह हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। z निकालोगे तो z की वैल्यू की जगह ये आ जाएगा। अब इसका मान निकाल लेते हैं तो हमारे पास मान ऐसा आएगा, ये लिखा है 4 इंटू 2 इंटू 1 यानी माइनस का 2, 5 इंटू 1 यानी माइनस का 5। ये माइनस का और माइनस पहले से था, ये हो गया प्लस का, बीच के अंदर आ जाएगा माइनस का 1, 2 इंटू 1 यानी माइनस का 2, 2 इंटू 1 ये माइनस और ये माइनस हो गया मेरे पास प्लस का 2। अब इससे आगे मेरे पास लिखा हुआ a इंटू 5 इंटू 2 मेरे पास हो गया माइनस माइनस प्लस का 10, 2 इंटू 2 मेरे पास हो गया 4, ये मैंने लिख दिया 4, यहाँ तक आ गया। इस पूरे के बराबर भी मेरे पास में कितना दिया गया है 0। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 बचेगा, 3 इंटू 4 ये हो गया 12 है, ये माइनस है और ये प्लस, ये तो पूरा का पूरा कितना हो गया 0, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 क्या बचेगा मेरे पास में 6, तो 6a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मेरे पास में 6a लिखा हुआ है, बराबर मेरे पास में 12 है, ये प्लस की वैल्यू थी, आगे जाने पर बराबर में यहाँ माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ से मैं निकालता हूँ a बराबर जाएगा माइनस का 12 अपॉन 6, ये वैल्यू आ गई माइनस का 2। a की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 आ गया। अब मुझे वैल्यू निकालनी है b की, तो b की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, a की जो वैल्यू आई है उस a की वैल्यू को आप समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में a बराबर -2 रखने पर जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है उसमें मैं क्या करता हूँ, जहाँ a लिखा हुआ है उसकी जगह मैं -2 रख देता हूँ। तो यहाँ लिखा है 10a, तो यहाँ लिखा है 10a की जगह मेरे पास माइनस का 2, माइनस का b लिखा गया है, माइनस का 5 ये वाला a और ये b बराबर में माइनस का 11। तो माइनस का 10 इंटू नहीं प्लस का 10 इंटू 2 यानी माइनस का हो गया मेरे पास 20, और इससे आगे हमारे पास में क्या लिखा है माइनस का b, तो लिख दिया माइनस का b। 5 इंटू 2 मेरे पास हो गया 10, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो गया प्लस का 10b। अब बराबर में मेरे पास में कितना लिखा गया माइनस का 11। अब देखिए मेरे इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों के लिए हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी वो देखने की बात है। यहाँ मेरे पास में देखिए 10 टाइम लिखा है b, यहाँ लिखा है 1 टाइम में b, तो इनको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बचेगा मेरे पास में ओनली 9b, प्लस का बचेगा, बराबर में मेरे पास माइनस का 11 लिखा हुआ है, ये माइनस का 20 है, इसको इधर भेजेंगे तो मेरे पास हो जाएगा प्लस का 20। कितना हो जाएगा प्लस का 20। अब इससे और आगे देखते हैं, इससे और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी कि 9b इज इक्वल टू, अब देखिए 20 जो है मेरे पास में वो प्लस का है, 11 जो है मेरे पास माइनस का है, तो मेरे पास बचेगा ओनली 9, और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 9/9, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में ओनली 1। अब देखिए मुझे वैल्यू पूछी गई थी a और b की, a का मान मेरे पास में आ गया माइनस का 2 और b का मान आ गया प्लस का 1। इस प्रकार से हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। इसी क्वेश्चन के साथ आज हमारा ये जो हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 5 इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए हमने सबसे पहले शुरुआत की थी चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिसेस की, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 यानी डिटर्मिनेंट, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज इस वीडियो के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आपको इन तीनों में से कोई भी अगर चैप्टर देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारे साथ बने रहिए। अब